आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् दृष्टा दर्शन दृश्यभूत् कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। योग वासिष्ठ अथवा महारामायण के आरंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। पूर्व की कक्षा में हम लोग मंगलाचरण का अध्ययन कर रहे थे। कुछ साधकों के संदेश हमारे पास में आए कि दूसरा श्लोक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो एक तो ये जानना होगा कि किसी भी ग्रंथ का, किसी भी शास्त्र का जो मंगलाचरण होता है वो अपने आप में बहुत गंभीर होता है और वास्तव में उस शास्त्र के माध्यम से जिस सिद्धांत का, जिस तत्व का प्रतिपादन आचार्य के द्वारा किया जाता है उस तत्व का ही मंगलाचरण में संकेत किया जाता है। तो एक तरह से मंगलाचरण उस ग्रंथ का सारभूत होता है। जैसे जैसे हम ग्रंथ का अध्ययन करते जाते हैं तो फिर वो मंगलाचरण का रहस्य और स्पष्ट होता जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी जिज्ञासा हुई है तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम समझते हैं कि इस सभा में उपस्थित प्रायः सभी लोगों ने वेदांत का यत्किंचित अध्ययन किया होगा। वेदांत की एक पृष्ठभूमि होगी। तो वेदांतों में ये बात कही गई कि यह जो प्रपंच है, प्रपंच की अभिव्यक्ति से पूर्व एक सत तत्व था। सत एव सौम्य इदमग्र आसीत। सत कहें अथवा ब्रह्म कहें अथवा आत्मा कहें या परमात्मा कहें, तो एक तत्व इस सृष्टि की अभिव्यक्ति से पूर्व था और वही तत्व सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ
और प्रलय काल में यह सृष्टि उसी में लीन हो जाएगी। अब अगर यह विचार थोड़ा हमारे ध्यान में है, इसका थोड़ा अगर हमने श्रवण चिंतन किया है, तो अब इसको थोड़ा और समझने की चेष्टा करें। जब इस समूचे प्रपंच के पूर्व दृश्यमान या अदृश्यमान जो कुछ भी प्रपंच है, जितना भी जगत का विस्तार है, इस सब से पूर्व एक सत तत्व है, और वह जो सत तत्व है वह चिद रूप भी है और आनंद रूप भी है। सच्चित आनंद। तो निश्चित रूप से जब उसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति होगी, तो उस व्यावहारिक अभिव्यक्ति में उसके उन मूल लक्षणों का भी प्रकटीकरण होगा। इसको फिर से समझें कि जो मूल तत्व होता है, जब वह कोई भी आकार धारण करता है, कोई भी रूप ग्रहण करता है, तो उसका जो स्वरूप लक्षण होता है, उसकी किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति होती है। जैसे स्वर्ण से आभूषण एक आकृति बनी, तो उसमें स्वर्ण के गुण प्रकट होते हैं। स्वर्ण में आभा है तो उस आभूषण में भी आभा होगी। उसमें अगर पीलापन है तो आभूषण में भी वो गुण प्रकट होगा। तो इसी तरह से उस परम तत्व की जब जगत के रूप में अभिव्यक्ति हुई, तो सतचित आनंद इन तीनों ही लक्षणों की व्यावहारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, है ना। तो उन्हीं व्यावहारिक अभिव्यक्तियों के आधार पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 3 श्लोकों में उस परमात्मा को लक्षित किया गया। सत की जो अभिव्यक्ति होती है वो सत्ता के रूप में होती है। सत्ता माने अस्तित्व। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जगत है ना। ये जो अस्तित्व का हमको भान हो रहा है, चाहे भले चिंतन करते करते उसमें कोई भी विचार आ जाए, चाहे भले जगत को हम खंडित कर दें कालांतर में, लेकिन व्यावहारिक रूप में तो हम ये स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि जगत का अस्तित्व है ना। शरीर का अस्तित्व है। अब जगत जड़ रूप है वो ठीक है, जो पंच महाभूत हैं वो जड़ रूप हैं वो ठीक है, लेकिन जड़ रूप होने के बाद भी वो हैं, ये अनुभूति तो प्रकट हो रही है। तो जगत में जो अस्तित्व का भान है, ये अस्तित्व मानो कि उस ब्रह्म तत्व के सत की अभिव्यक्ति है। सत तत्व जब व्यावहारिक हुआ, जगत रूप में अभिव्यक्त हुआ, तो किस रूप में हुआ? बोले अस्तित्व के रूप में। तो हर वस्तु में हमको एक अस्तित्व प्रतीत हो रहा है। जिसको हम जड़ कहते हैं, उस जड़ में भी हमको ये तो मालूम पड़ रहा है कि ये वस्तु है,
अच्छा, अब चित्त की अभिव्यक्ति किस रूप में होगी? जगत बन गया, पांच भौतिक जगत बन गया, प्रकट हो गया, माने अब उसके अस्तित्व का भान होने लगा, अस्तित्व में आ गया। लेकिन इसी जगत में एक विलक्षण वस्तु है, उसको बोलते हैं जीव। अब ये जो जीवत्व नाम की चीज है, ये चैतन्यता की अभिव्यक्ति है। क्योंकि जीव को ज्ञान हो रहा है, चीजें मालूम पड़ रही हैं, है ना। तो चीजों का मालूम पड़ना, अपने होने का अथवा किसी और के होने का जो बोध हो रहा है, यह बोध चिन्मयता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। जगत के अस्तित्व रूपता की अभिव्यक्ति, ये सत की अभिव्यक्ति। बोध की जो अभिव्यक्ति है, जो हमको चीजें मालूम पड़ रही हैं, और चूंकि मालूम पड़ रही हैं इसीलिए जीव का होना हमको स्वीकार्य होता है। आखिर जब कोई शरीर त्याग देता है तो हम कहते हैं कि अब इसमें जीव नहीं रहा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ना, उसको किसी चीज का बोध नहीं हो रहा है। तो जीवत्व की जो पहचान है, वो पहचान तीन तरीके से होती है। एक तो उसे वस्तुओं का ज्ञान हो रहा हो, इंद्रियों के जरिए, चित्तवृत्तियों के जरिए उसको वस्तुओं का बोध हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जीव है। अच्छा, लेकिन केवल बोध होना ही जीव के होने में प्रमाण नहीं है। मानो कि कोई समाधि में चला गया, तो समाधि में गया हुआ जो व्यक्ति है वो इंद्रियों का व्यवहार तो नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि चित्तवृत्ति का भी व्यवहार नहीं कर रहा है। तो उसको वस्तुओं का बोध तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जीव है। किस रूप में है? बोले दृष्टा के रूप में है। दृष्टा का लोप नहीं होता है, दृष्टृत्व समाधि में भी रहता है। इसलिए ज्ञान और दृष्टा, यहाँ पर इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले निवेदन किया कि जब इंद्रियों के माध्यम से अथवा चित्तवृत्ति के माध्यम से वो चीज़ों को जान रहा हो, तो उसका वह जानना उसके होने का एक प्रमाण बनता है। दूसरा, उसका जो दृष्टृत्व है वह भी जीव के होने में प्रमाण बनता है। और तीसरा, उसकी सक्रियता, वह कोई क्रिया कर रहा हो। तो लोग बोलते हैं कि अब ये निष्क्रिय हो गया, लगता है कि अब इसके प्राण चले गए। एकदम व्यावहारिक रूप में तो जीव के अस्तित्व का प्रमाण ही हम क्रिया से जोड़ते हैं।
कोई क्रिया हो रही है, कोई स्पंदन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जीव है। तो क्रिया के जरिए, ज्ञान के जरिए और दृष्टित्व के जरिए जीवत्व का बोध हो रहा है। और ये जो जीवत्व है, यह चित तत्व की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए दूसरे श्लोक में आचार्य क्या बोलते हैं, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम। ज्ञाता है, ज्ञाता कब सिद्ध होगा, जब उसको ज्ञान हो रहा हो, और ज्ञान तभी होगा जब कोई ज्ञेय होवे। तो ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, ये एक जोड़ा बन गया। फिर दृष्टा दर्शन दृश्य भूभु, दृष्टा है, दर्शन क्रिया है और दृश्य प्रपंच है, अथवा दृश्य रूप चित्तवृत्ति है। तो ये दूसरा जोड़ा बन गया। कर्ता हेतु क्रिया, कर्ता है और कर्ता होने के लिए उसको कोई ना कोई उपकरणों का सहारा चाहिए, तो उसको बोलते हैं हेतु। और उपकरणों के जरिए वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, कर्ता बन करके उपकरणों का सहारा लेकर के वो क्रिया कर रहा है। तो क्रिया, ज्ञान और दर्शन, इन तीन रूपों में चित तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। तो जिस चित तत्व की अभिव्यक्ति इन तीन रूपों में हो रही है, उस ज्ञप्त्यात्मने नमः। आरंभ से लेकर के चलें तो सत तत्व की अभिव्यक्ति अस्तित्व के रूप में, चित तत्व की अभिव्यक्ति जीव के रूप में, और आनंद तत्व की अभिव्यक्ति आनंद के रूप में होगी, सुख के रूप में होगी। इसलिए जगत में जो तीसरी चीज मालूम पड़ती है वो है सुख। तो किंचित किंचित सुख, जिस समग्र सुख की अभिव्यक्ति है, पूर्ण सुख जो बिंदु रूप में जगत में किंचित किंचित अभिव्यक्त हो रहा है, उस पूर्ण सुख स्वरूप परमात्मा का हम वंदन करते हैं। ये तीसरा श्लोक है। तो इस तरह से इन तीन श्लोकों में परम तत्व का, वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का स्मरण अथवा वंदन वाल्मीकि ऋषि के द्वारा किया गया। और अब कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पहले कि कथा में प्रवेश करें, जैसा कि आरंभ की कक्षा में ही हमने निवेदन किया था कि प्रभु श्री राम जी शिष्य के रूप में और वशिष्ठ ऋषि आचार्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। भगवान श्री राम एक विनम्र जिज्ञासु की लीला करते हैं और जिज्ञासु रूप प्रभु श्री राम जी और आचार्य रूप वशिष्ठ जी के मध्य यह आध्यात्मिक संवाद हुआ है। हमने जो प्रभु श्री राम जी की लीला का अध्ययन श्रवण किया है, उस लीला के क्रम में कहाँ पर ये संवाद हुआ है। जैसे कि हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, तो रामचरितमानस के अध्ययन में कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता है कि इस जगह पर प्रभु श्री राम जी और
वशिष्ठ जी के बीच में एक दीर्घकालिक संवाद हुआ है, ऐसा प्रसंग कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो प्रसंग है, वैसे तो जब हम कथा में प्रवेश करेंगे तो वो सामने आ जाएगा, लेकिन पहले ही इसको हम थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। जिस समय पर विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए मांगने के लिए महाराज दशरथ के भवन में गए थे, तो उस समय जैसा कि हमने रामायणों में पढ़ा है, सुना है कि प्रथम दृष्टया तो महाराज दशरथ को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र जी की वो जो मांग थी वो महाराज दशरथ को बहुत नहीं ठीक लगी, लेकिन उस समय श्री वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया और फिर महाराज दशरथ तैयार हो गए। तो महाराज दशरथ अपने सेवकों से बोलते हैं कि आप राम जी को बुला कर के लाइए। राम जी अपने भवन में थे, विश्वामित्र जी आए हुए हैं राम जी को मांगने के लिए। वो मांग हो रही है यज्ञ रक्षा के प्रयोजन से। तो जिस समय पर महाराज दशरथ अपने दूतों को प्रभु श्री राम जी को बुलाने के लिए भेजते हैं, उस समय पर दूत जब प्रभु श्री राम जी के पास गए तो राम जी बहुत खिन्न मन होकर के बैठे हुए थे, बड़े ही उदास भाव में, बड़े ही विरक्त भाव में अपने भवन में विराजमान थे। और उनकी उस दशा को देख करके वो जो दूत थे वो थोड़ा सा परेशान हो गए और फिर बिना राम जी को साथ लिए उन दूतों ने महाराज दशरथ से आकर के कहा कि इस समय पर श्री रघुनंदन बहुत ही खिन्न मानस होकर के बैठे हुए हैं और उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, उनको भोजन वस्त्र आदि भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, किसी से वो कोई वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात दूतों ने जब महाराज दशरथ और उस सभा में वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, उन सभी के समक्ष दूतों ने कहा, तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि आप राम जी को बुलवाइए और राम जी क्यों इस दशा में हैं इसकी चर्चा हम सभा में ही करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। तो फिर दूत गए हैं और जाकर के उन्होंने राम जी को आमंत्रित किया है। राम जी बड़े विनम्र किंतु खिन्न मानस होकर के उस सभा में उपस्थित हुए हैं और उस समय प्रभु श्री राम जी ने सभी को यथा योग्य अभिवादन करके और नतमस्तक होकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने पूछा कि क्या परेशानी है, तुम खिन्न मालूम पड़ रहे हो। तो उस समय पर राम जी ने बताया कि मेरे मन में प्रबल वैराग्य है और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो विस्तार से वहाँ पर चर्चा हुई और विश्वामित्र जी ने देखा कि इस समय राम परम वैराग्य वृत्ति से संपन्न, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा से संपन्न एक योग्य जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हुए हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी, आप इनको आत्म तत्व का उपदेश करके इनके जिज्ञासाओं का निवारण करें। तो वहाँ पर फिर उस सभा में ही वशिष्ठ जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी को
उपदेश किया गया। तो अब ये उपदेश बड़ा सुदीर्घ है, इसमें जगह जगह पर राम जी के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, और वो विश्वामित्र जी की ही उपस्थिति में महाराज दशरथ और अन्य भी वहाँ पर ऋषिगण उपस्थित हो गए थे। वो एक पूरा आप समझिए कि सत्संग सभा बन गई, और वहाँ विधिवत आत्मतत्व का उपदेश हुआ है। तो वो जो प्रसंग है वो योग वासिष्ठ है। अब सामान्य रूप से जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो उसमें इस प्रसंग को कई बार संकेत नहीं होता है, सीधे प्रभु श्री राम जी को बुलाया जाता है और राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें आरंभ कैसे हो रहा है ग्रंथ में, तो वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित् संशयाकृष्ट मानसः अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनिं पपृच्छ सादरम। एक समय की बात है, सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि का वर्णन तो रामायण में आता है। सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण हैं। सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित्, सुतीक्ष्ण जी के मन में किसी बात को लेकर के बड़ा संशय था, चित्त में उद्विग्नता थी। तो सुतीक्ष्ण जी के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। तो बड़े खिन्न मन से सुतीक्ष्ण जी अपने गुरु अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए, वहाँ यथा योग्य अभिवादन करके, और सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि से प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण उवाच भगवन् धर्म तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विनिश्चित संशयोस्ति महानेकः त्वमेतं कृपया वद। सुतीक्ष्ण जी अपने गुरु अगस्त ऋषि से बोलते हैं कि हे भगवान, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप धर्म का तत्व जानते हैं, और मेरे मन में एक महान संशय उपस्थित हुआ है, कृपा करके आप इस संशय का निवारण करें। क्या संशय है? मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्ष साधनम उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम। बिना कोई पृष्ठभूमि बनाए सीधे ही सुतीक्ष्ण जी अगस्ती ऋषि के सन्मुख अपनी जिज्ञासा निवेदित करते हैं, और जिज्ञासा ये है कि मोक्ष का कारण क्या है। दो विकल्प देते हैं, मोक्ष का कारण कर्म है अथवा ज्ञान है। मतलब सीधे सरल अर्थों में, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा तीसरा विकल्प उभयम वा, ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति। केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा केवल कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जिज्ञासा है सुतीक्ष्ण ऋषि की, बड़ी स्पष्ट सी जिज्ञासा है, और प्रायः साधकों के मन में इस तरह की जिज्ञासा कई बार रहती है। समुच्चय शब्द आप समझ रहे होंगे। समुच्चय मतलब हमको कर्म भी करना पड़ेगा और ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो दोनों का जब अनुष्ठान होगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा कोई कहे कि नहीं केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कोई कहे कि नहीं ये ज्ञान तो अभिमान की वृद्धि करता है, केवल कर्म से ही।
कर्म मतलब सेवा, उपासना, कर्म का विस्तार है शास्त्रों में। तो ये प्रश्न किया है, अगस्त ऋषि उत्तर देते हैं, बोलते हैं उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। बोलते हैं कि सुतीक्ष्ण, जिस तरह से पक्षी केवल एक पंख से आसमान में उड़ान नहीं भर सकता, पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो एक ही पंख यदि पक्षी के पास में है तो वह आसमान में नहीं उड़ सकता। ये दृष्टांत दे रहे हैं अगस्त ऋषि कि जिस तरह से यथाखे पक्षिणाम गति, जिस तरह से दोनों पंखों से ही पक्षियों की आकाश में गति होती है, ठीक इसी तरह से तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। धैर्य से सुनिएगा, उन सब विचारों का स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि कई साधक हैं जो दीर्घकाल से अभ्यास कर रहे हैं और कुछ न कुछ मान्यताएं भी बनी होंगी। तो अभी शुरुआत हो रही है, उन सब विचारों को विस्तार दिया जाएगा। बोलते हैं तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। परमं पदम जायते, परम पद की उत्पत्ति होती है। परम पद माने मोक्ष। परम पद की उत्पत्ति होती है कैसे? बोले ज्ञान कर्मभ्याम। ज्ञान और कर्म दोनों से। तो ज्ञान अगर आप दृष्टांत के साथ में जोड़ देखें तो एक पंख है और कर्म दूसरा पंख है। तो थोड़ी देर के लिए अगर साधक को पक्षी बना दिया जाए तो जो पक्षी है वह दोनों ही पंखों के सहारे मोक्ष रूपी आसमान में उड़ान भर सकता है। अच्छा, और इसको थोड़ा प्रबल कर देते हैं, पुख्ता कर देते हैं। बोलते हैं केवलात् कर्मणो ज्ञानात् नहि मोक्षो भी जायते। केवल ज्ञान से अथवा केवल कर्म से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि किंतु उभाभ्याम भवेन मोक्षः साधनम तु उभयम विदुः। किंतु उभाभ्याम, कर्म और इन ज्ञान, इन दोनों के साहचर्य से, इन दोनों के समुच्चय से ही मोक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। अस्मिन्नर्थे पुरावृत्तम इतिहासं वदामि ते कारुण्याख्यः पुरा कश्चित् ब्राह्मणोधीत वेदकः। तो जिज्ञासा स्पष्ट है। उस जिज्ञासा का जो तात्कालिक उत्तर दिया गया है वो उत्तर भी स्पष्ट है, सरल है, उसमें भी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगस्त ऋषि के द्वारा ये कहा गया कि ज्ञान और कर्म दोनों की मोक्ष प्राप्ति में भूमिका है। मोक्ष प्राप्ति के ये दोनों ही साधन बनते हैं। और अपने इस वक्तव्य को समझाने के लिए हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास क्या है? तो बोलते हैं कि कारुण्य नाम के एक ब्राह्मण हैं और उनके पिता का नाम है अग्निवेश्य। कारुण्य एक ब्राह्मण हैं जिन्होंने गुरुकुल में जाकर के वेद वेदांत का अध्ययन किया है। वेद वेदांत का अध्ययन करके कारुण्य नाम के जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने घर वापस आए।
उनके पिता हैं अग्निवेश्य। और जब घर में वापस आए तो पिता देखते हैं कि ये जो कारुण्य है ये कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर रहे हैं। एक ब्रह्मचारी वैदिक रूप से जिसने वेद वेदांत का अध्ययन किया हो उसके अपने आश्रम संबंधी कर्तव्य होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है तो प्रातःकाल से संध्या वंदन आदि करना, सूर्योपासना करना और जो भी अग्निहोत्र आदि हैं वो सब उसके नियत कर्तव्य होते हैं। तो अग्निवेश्य जी ने देखा कि उनके जो सुपुत्र हैं वो गुरुकुल से आए हैं वेदादि का अध्ययन करके, लेकिन वो तूषणी भाव में रहते हैं। वो कोई भी कर्मकांड संबंधी क्रियाकलाप नहीं करते हैं। तो ये देख करके अग्निवेश्य जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने अपने सुपुत्र से पूछा कि मे तत्पुत्र कुरुषे पालनम न स्वकर्मणः। पूछते हैं कि अरे सुपुत्र, तुम अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? पालनम न स्वकर्मणः कुरुषे, तुम अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? अकर्म निरतः सिद्धिम कथम प्राप्स्यसि तद्वद। अगर तुम इस तरह से अकर्मण्य होकर के बैठे रहोगे तो तुम्हें जीवन में सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मणो अस्मान् निवृत्तेः किम कारणम तन्निवेद्यताम। तुम इस तरह से तूष्णी भाव में अकर्मण्य होकर के क्यों बैठ गए हो? अपनी इस अकर्मण्यता का तुम मुझे कारण बताओ। कारुण्य उवाच। पिता के द्वारा जब ऐसा पूछा गया तो कारुण्य बोलते हैं कि पिताजी, यावत् जीवम अग्निहोत्रम नित्यम संध्यामुपासेत प्रवृत्ति रूपो धर्मोऽयं श्रुत्वा स्मृत्या च चोदितः। न धनेन भवेन मोक्षः कर्मणा प्रजया न वा त्यागमात्रेण किन्त्वेके यततोऽश्नन्ति चामृतम् इति श्रुत्योः द्वयोः मध्ये किं कर्तव्यं मया गुरो इति संदिग्धतां गत्वा तूष्णीभूतोऽस्मि कर्मणि। बहुत सुंदर ये संवाद है। तो कारुण्य बोलते हैं कि हे गुरु, अपने पिता को गुरु संबोधित करते हैं। हे गुरुवर, वेदों में कुछ कुछ प्रसंगों में ऐसा कहा गया कि जब तक व्यक्ति जीवित रहे, यावत जीवम, जब तक जीवित रहे तब तक उसको अग्निहोत्रादि कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। जीवन पर्यंत व्यक्ति को अपने स्वधर्म का, वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। इसी को प्रवृत्ति रूप धर्म बोलते हैं। और स्वतंत्र रूप से नहीं, जैसा श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, श्रुत्या स्मृत्या च चोदितः, श्रुतियों और स्मृतियों ने जिस तरह से निर्देश किया हो, तो शास्त्रों के निर्देशन में, शास्त्रों की आज्ञा में रहते हुए व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपने वर्ण के अनुसार अथवा आश्रम के अनुसार जो भी विहित कर्म हैं उनका पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही उसको जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। वेदों में एक ऐसा प्रसंग आता है, लेकिन वेदों में ही कहीं कहीं पर कहा गया न धनेन भवेन मोक्षः। धन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
कर्मणा प्रजया न वा, कर्म से अथवा संतानोत्पत्ति से भी माने गृहस्थाश्रम आदि के धर्मों के पालन से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि त्यागमात्रेण किंत्वेके यतयोस्नन्ति च अमृतम। जो यति लोग हो गए हैं, जो तपस्वी हो गए हैं, उनको अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। अमृतम असनंति, अमरता का माने मोक्ष का। अब वो एक ही तत्व का अलग अलग शब्दों में कथन किया जाएगा, तो उसमें भ्रमित नहीं होंगे। तो वेदों में कहीं कहीं कहा गया कि जो यति हैं वो त्याग मात्रेण, केवल त्याग मात्र से अमृत तत्व अथवा मोक्ष तत्व का भोग करते हैं। अब त्याग से तात्पर्य यहाँ पर ममता का त्याग है, अपने वर्णाश्रम संबंधी विहित कर्तव्य का त्याग है ना। इन सभी के लिए अलग अलग शब्द दे दिए गए। जैसे धनेन है, तो धनेन से एक समझना चाहिए कि जो भी ममतास्पद वस्तुएं हैं, ऐसे। फिर कर्मणा, कर्म माने जो भी हमारे विहित कर्तव्य कर्म हैं। और प्रजया, प्रजा माने संतानोत्पत्ति, तो संतानोत्पत्ति का संबंध एक आश्रम विशेष से है। तो आश्रम रूपी पहचान का भी, आश्रम में प्राप्त कर्तव्य का भी, और ममता का भी, ममतास्पद वस्तुओं का भी, इन सभी का ऐकांतिक त्याग करके ही यतियों ने अमृत तत्व को, मोक्ष तत्व को प्राप्त किया है। तो ऐसा भी वेदों में वर्णन आता है। तो दो पक्ष हो गए। एक पक्ष वेद का ही एक हिस्सा है जो कह रहा है यावत् जीवम अग्निहोत्रम नित्यम, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र शब्द का अर्थ है कि अगर ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचर्य के जो कर्तव्य हैं उनका पालन। अग्निहोत्र ये तीनों आश्रमों में करणीय कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, गृहस्थाश्रम में भी, और वानप्रस्थाश्रम में भी। तो मने वेद ये कह रहा है कि व्यक्ति को जीवन पर्यंत आश्रम में रहना चाहिए, ब्रह्मचारी के रूप में अथवा गृहस्थ के रूप में अथवा वानप्रस्थी के रूप में। और आश्रम में होंगे तभी आश्रम संबंधी कर्तव्य सामने होंगे। तो ये जो दो वेद के हिस्से हो गए, दो पक्ष हो गए। अब देखिए जो कारुण्य हैं ये गुरुकुल से वेद का अध्ययन करके आए हैं। तो अब इन दो पक्षों ने मेरे भीतर एक दिग्भ्रम पैदा कर दिया। इति श्रुत्योर्द्वयोः मध्ये किम कर्तव्यम मया गुरो। हे गुरु, ये श्रुतियों के जो दो तरह के वक्तव्य हैं, इन दो वक्तव्यों में से मुझे किसका पालन करना चाहिए ये मैं अभी तक निर्णय नहीं कर पाया हूँ। अगर प्रथम पक्ष का अनुसरण करूं तब तो फिर मैं ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचर्य के जो कर्तव्य हैं उनमें संलग्न हो जाऊं, लेकिन मैं मोक्षाभिलाषी भी हूं। तो मोक्षाभिलाषी होने के नाते दूसरा जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि तुम सर्वस्व का त्याग कर दो, कर्तव्य आदि का त्याग कर दो। तो निर्णय नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। त्याग नहीं कर पाए क्योंकि घर वापस आ गए हैं। तो घर आ गए हैं इसका मतलब है कि त्याग वाला जो प्रसंग था उसको उन्होंने नहीं अपनाया।
और घर आकर के भी जो भी उनके कर्तव्य थे उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ करके आए हैं कि सब कुछ त्याग करके ही मोक्ष मिलता है। तो ऐसा कई बार होता है हम सभी के जीवन में, इस तरह की मानसिक परिस्थितियाँ, है ना, इस तरह का मानसिक द्वंद्व जीवन में आता है। उसी को शास्त्र अभिव्यक्ति देते हैं, कोई ना कोई चरित्र सामने खड़ा करके, और वो हमारी ही उलझनों को वो एड्रेस करते हैं, उसको अभिव्यक्ति देते हैं। तो ऐसा कारुण्य जी ने प्रश्न किया अपने पिता अग्निवेश्य से। अच्छा, तो अग्निवेश्य, तो अग्निवेश्य बोलते हैं कि शृणुपुत्र कथा में काम तदर्थम हृदयेऽखिलं यत्तोवधार्य पुत्रत्वं यथेच्छसि तथा कुरु। अग्निवेश्य बोलते हैं कि हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूँ। अब एक नवीन कथा में प्रवेश हो रहा है। तो अग्निवेश्य बोलते हैं कि मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूँ, और उस कथा को सुन करके तुमको अपने इस उलझन का समाधान संभवतः प्राप्त होगा, और फिर तुमको जैसा ठीक लगे वैसा तुम करना। लेकिन पहले सावधानी से सुनना, है ना, लापरवाही से नहीं बोल देते हैं। मत्तो अवधार्य पुत्रत्वं मत्तः शृणु, पहले मेरे द्वारा बोली गई कथा को सुनो और सुन करके धारण करो। ऐसा अग्निवेश्य जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनको इस बात का कहीं संदेह हो गया कि ये गुरुकुल में था और गुरुकुल में इसने बहुत सावधानी के साथ अपने आचार्य के उपदेशों को नहीं सुना है। क्योंकि कोई भी आचार्य अपने शिष्य को उलझन में डाल करके तो घर नहीं भेजेंगे, है ना। जो भी उपदेश करेंगे उसको स्पष्टम समझा करके ही भेजेंगे। लेकिन कारुण्य अगर उलझन में है तो उनके पिता को ये कहीं आभास हो रहा है कि इन्होंने एकाग्रता के साथ में अपने आचार्य के उपदेशों को नहीं सुना होगा, कहीं श्रवण में प्रमाद हुआ होगा। और जब भी श्रवण में प्रमाद होता है, जब कोई मुख्य बिंदु हमसे छूट जाते हैं, तभी हम संशयग्रस्त होते हैं, तभी हमारी बुद्धि उलझनों में पड़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा स्पष्ट करके कि अवधार्य, सावधानी से सुनो, उसको अवधारण करो, और फिर उसके बाद में तुमको जैसा उचित लगे वैसा करना। इसका मतलब है कि पिता सीधे सीधे आदेश नहीं दे रहे हैं, और जो सभ्य लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो वास्तव में योग्य व्यक्ति को विवेक देने का ही कार्य करते हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने बहुत कम आदेशात्मक भाषा में बात कही है। उन्होंने विवेक दिया है, और विवेक देने का अर्थ है कि उस जिज्ञासु के बुद्धि का सम्मान करना। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो नैसर्गिक शक्ति है, उस बुद्धि शक्ति का, उस विवेक शक्ति का सम्मान करना, ये हमारे आचार्यों ने अनादिकाल से इस भाव को अपनाया। इसलिए उन्होंने आदेशात्मक भाव में बहुत कम उपदेश किए। प्रभु जी ने अर्जुन को उपदेश दिए, बीच बीच में हालांकि कहीं कहीं प्रेमवश वात्सल्य भाव से थोड़ा आदेशात्मक बात भी प्रभु जी ने कही, लेकिन पूरे उपदेश के बाद
प्रभु जी ने यही कहा कि जो तुमको अब ठीक लगे वैसा तुम करो। तो यहाँ पर अग्निवेश से बोलते हैं कि हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं और उसको सावधानी से सुनो, और फिर यदि तुम्हारे इस उलझन का समाधान मिल जाए तो फिर जैसा उचित हो वैसा करना। तो अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।